अगर तुम गूगल पर सर्च करो पॉर्न देखने और जिम करने के नुकसान, तो वो तुम्हें ढेरों नुकसान बता देगा। लेकिन अगर तुम ये सर्च करो पॉर्न देखने और जिम करने के फायदे, तो गूगल ऐसे ऐसे फायदे बताएगा कि सुनकर लगेगा भाई छोड़ना ही नहीं है। अब सोचो, गूगल तो सिर्फ एक मशीन है, लेकिन हमारा दिमाग वो भी गूगल की तरह काम करता है। क्या तुम्हें पता है कोई भी काम करने से पहले तुम्हारा दिमाग क्यों रुकता है? नहीं कर पाओगे, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, लोग हंसेंगे तुम पर, ये डायलॉग तुम्हें रोज सुनाई देते होंगे। लेकिन सवाल ये है, क्या ये बात सच होती है या सिर्फ तुम्हारे दिमाग का बनाया हुआ इल्यूजन? तुम्हारा ब्रेन भी एक एल्गोरिदम पर चलता है, जो इनपुट दोगे वही आउटपुट मिलेगा। अगर तुम सोचोगे मैं ये काम नहीं कर सकता, तो तुम्हारा ब्रेन रीजन ढूंढ कर देगा, हाँ ये इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर तुम सोचो मैं ये काम करूंगा, तो तुम्हारा ब्रेन आइडिया देगा, सॉल्यूशन देगा और रास्ते निकाल कर तुम्हें सक्सेस तक ले जाएगा। मतलब तुम्हारा दिमाग तुम्हारा गूगल है, बस सर्च क्वेरी बदलने की देर है। तो अब असली सवाल ये है, क्या तुम्हारा दिमाग तुम्हारे खिलाफ काम करेगा या तुम्हारे लिए? ये डिपेंड करता है तुम्हारे माइंडसेट पर। अगर तुम डर से सोचना शुरू करोगे तो दिमाग डराने लगेगा, अगर तुम करेज से सोचना शुरू करोगे तो दिमाग सॉल्यूशन देने लगेगा। तो दोस्तों, असली गेम यही है, अपने ब्रेन को मजबूर करो वो सोचे सिर्फ उसी डायरेक्शन में जो तुम्हारे फेवर में हो। माइंडसेट बदलो, क्वेरी बदलो, रिजल्ट बदल जाएगा। अब असली कहानी सुनो। नोटिस किया है, जब तुम सोचते हो मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगा, तो दिमाग ऑटोमेटिकली रीजन ढूंढना शुरू कर देता है। हाँ सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, हाँ मेरी तैयारी कमजोर है, हाँ मैं मैथ्स में वीक हूँ। लेकिन उसी वक्त अगर तुम सोचो मुझे पास होना है, मैं टॉप करूंगा, तो दिमाग क्या करता है? तुरंत सर्च शुरू कर देता है, कौन सा चैप्टर रिवाइज करूं, कौन से नोट्स पढूं, कौन से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मतलब ब्रेन का काम सिर्फ तुम्हारे सवाल का जवाब ढूंढना है, और सवाल कौन डिक्टेट करता है? तुम। कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। एडिसन का नाम तो सुना होगा, लाइट बल्ब के इन्वेंटर। जब वो बल्ब बना रहे थे तो उन्होंने एक दो बार नहीं, पूरे 1000 बार एक्सपेरिमेंट किया। अब सोचो अगर हर बार फेल होने पर वो सोचते ये पॉसिबल नहीं है, तो उनका दिमाग रीजन देता, हाँ छोड़ दो ये काम बेकार है। लेकिन उन्होंने क्वेरी बदली, ये काम पॉसिबल है, बस तरीका ढूंढना है, और दिमाग ने उन्हें सॉल्यूशन दिए। रिजल्ट आज पूरी दुनिया में रोशनी है। देखो कॉलोनेल सैंडर की कहानी। 60 साल की उम्र में उनके पास कुछ भी नहीं था। उन्होंने अपनी फ्राइड चिकन रेसिपी लोगों को बेचने की कोशिश की। 1000 से ज्यादा लोगों ने उन्हें मना कर दिया। सोचो अगर वो खुद से कहते ये काम मेरे बस का नहीं है, तो उनका ब्रेन भी रीजन ढूंढ लेता, हाँ उम्र हो चुकी है, रिसोर्स नहीं है, छोड़ दो। लेकिन उन्होंने अपने दिमाग को मजबूर किया, नहीं ये रेसिपी चलेगी, और रिजल्ट आज पूरी दुनिया KFC खा रही है। तुम खुद सोचो, क्या इन लोगों के पास कोई जादू था? नहीं, फर्क सिर्फ इतना था, उन्होंने अपने ब्रेन से सही सवाल पूछा, उन्होंने खुद से कहा ये पॉसिबल है, और दिमाग ने रास्ता ढूंढ लिया। ब्रेन का काम है रास्ता ढूंढना, फियर का काम है तुम्हें रोकना। अब डिकेट तुम्हें करना है, तुम किसे जीतने दोगे? हमारे मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम का एग्जाम्पल देखो। वो एक छोटे से गांव से निकले, घर में रिसोर्स नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने दिमाग को हमेशा इनपुट यही दिया, मैं साइंटिस्ट बनूंगा, मैं देश के लिए काम करूंगा, और दिमाग ने उन्हें हर बार सॉल्यूशन दिए। बुक्स ढूंढो, प्रोजेक्ट पर काम करो, साइंटिस्ट से सीखो। रिजल्ट इंडिया का स्पेस प्रोग्राम खड़ा हो गया, मिसाइल मैन बने, और एक छोटे से गाँव का लड़का देश का प्रेसिडेंट बन गया। तुम खुद सोचो, क्या तुम्हारा दिमाग तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा है, या तुम उसे गलत सवाल पूछ रहे हो? तुम पूछते हो मैं नहीं कर सकता, तो दिमाग रीजन देगा। लेकिन अगर तुम पूछो मैं क्यों नहीं कर सकता, तो दिमाग तुम्हें प्रूव करके आइडिया देगा। कैसे तुम अपने ब्रेन को प्रैक्टिकली ट्रेन कर सकते हो, कैसे डर को कंट्रोल कर सकते हो, और कैसे हर बार दिमाग को मजबूर कर सकते हो कि वो तुम्हारे फेवर में सोचे। हाँ गाइस, आज हम इन्हीं टॉपिक पर बात करने वाले हैं आज की इस जबरदस्त डॉक्यूमेंट्री पर। दोस्तों, अब हमने देखा है ब्रेन कैसे काम करता है, रियल लाइफ हीरोज ने अपने दिमाग को कैसे कंट्रोल किया, और कैसे सही सवाल पूछने से जिंदगी बदल सकती है। लेकिन अब सवाल ये है, तुम प्रैक्टिकली अपने दिमाग को कैसे कंट्रोल कर सकते हो? तुम्हारा दिमाग हर वक्त सवाल पूछता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है तुम अक्सर नेगेटिव सवाल पूछते हो। अगर फेल हो गया तो, अगर लोग हंसे तो, अगर मैं हार गया तो। भाई अगर क्वेरी नेगेटिव होगी तो रिजल्ट भी नेगेटिव ही आएगा। अब इसको रिप्लेस करो, अगर मैं जीत गया तो, अगर मैं प्रूव कर दूं तो, अगर मैं सक्सेस्ड हो गया तो। बताओ अब दिमाग किस डायरेक्शन में सोचेगा? सीधा सॉल्यूशन की तरफ।
हमारा दिमाग इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं कर पाता। अगर तुम रोज अपने गोल को विजुलाइज करते हो, अपने आप को एग्जाम में टॉपर देखते हो, बिजनेस और सक्सेस देखते हो, स्टेज पर खड़े होकर क्लैप सुनते हो, तो तुम्हारा दिमाग उसे रियलिटी मानकर रास्ते ढूंढना शुरू कर देगा। एग्जाम्पल, माइकल फेल्प्स, सबसे ज्यादा गोल्ड जीतने वाला स्विमर, वो हर रेस से पहले विजुलाइज करता था कैसे वो पानी में तैरेगा, कैसे जीत कर पोडियम पर खड़ा होगा। रिजल्ट, हिस्ट्री क्रिएट हुई। ब्रेन को कॉन्फिडेंस चाहिए। अगर तुम छोटे छोटे काम जीतोगे तो वो बड़े कामों में भी तुम्हें एनर्जी देगा। रोज 10 मिनट पढ़ाई कर लो, रोज 20 पुशअप कर लो, रोज एक पेज लिख लो। अगर तुम ये छोटे विंस रोज अचीव करोगे तो तुम्हारा ब्रेन क्या सोचेगा? हाँ, मैं कर सकता हूँ। और यही बिलीव तुम्हें बड़े गोल जीतने में मदद करेगा। हमारा दिमाग सराउंडिंग से भी सीखता है। अगर तुम नेगेटिव लोगों के बीच बैठोगे तो तुम्हारा दिमाग भी नेगेटिव क्वेरी पूछेगा। अगर तुम पॉजिटिव लोगों के बीच बैठोगे तो तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली पॉजिटिव इनपुट लेगा। अब तुमसे सवाल ये है, तुम्हें डिकेड करना है, तुम्हें एनवायरनमेंट बदलना है या फिर अपने सपने? दोस्तों, तुम्हारा दिमाग तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है तुम उसे अपने फेवर में यूज करते हो या अपने खिलाफ। डरना आसान है, हार मानना भी आसान है, एक्सक्यूज बनाना बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन अगर तुमने एक बार दिमाग को कंट्रोल करना सीख लिया तो दुनिया में कोई पावर तुम्हें रोक नहीं सकती है। तो दोस्तों, अब तुमसे आखिरी सवाल है, क्या तुम अपने ब्रेन को अपना दुश्मन बनाए रखोगे या उसे सबसे बड़ा दोस्त बना लोगे? याद रखो, ब्रेन कभी गलत नहीं है। ब्रेन बस वही आंसर देता है जो तुम सवाल पूछते हो। नेगेटिव क्योरी तुम्हें नेगेटिव लाइफ देगी और पॉजिटिव क्योरी तुम्हें पॉजिटिव और पावरफुल लाइफ देगी। तो अगली बार जब दिमाग कहे तुम नहीं कर सकते, तो तुम उससे कहना, देखना मैं करके दिखाऊंगा। और उस वक्त तुम्हारा दिमाग तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे साथ खड़ा होगा। मोरल ऑफ द स्टोरी, अपने दिमाग को मजबूर करो वो हमेशा तुम्हारे फेवर में सोचे, क्योंकि जिस दिन दिमाग जीत गया उस दिन जिंदगी भी जीत जाएगी।